हरियाणा के सभी जिलों में जमीन के कलेक्टर रेट नए सिरे से निर्धारित कर दिए गए हैं, यानी कि अब बढ़े हुए कलेक्टर रेट के हिसाब से जमीन की रजिस्ट्रियां होंगी। राज्य में बढ़े हुए कलेक्टर रेट 1 दिसंबर से लागू होंगे, जो कि 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे। राज्य सरकार इस अवधि के बाद नए सिरे से कलेक्टर रेट निर्धारित कर सकती है। जब तक नए कलेक्टर रेट निर्धारित नहीं होते, तब तक पुराने रेट पर ही जमीन की रजिस्ट्रियां हो सकेंगी। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर कलेक्टर रेट होते क्या हैं। जमीन के कलेक्टर रेट किसी भी जिले में प्रशासन तय करता है। ये अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों में जमीन की बाजार वैल्यू के आधार पर तय किया जाता है। कलेक्टर रेट किसी भी जिले में जमीन की वो न्यूनतम कीमत है जिस पर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदार को बेची जा सकती है। कलेक्टर रेट समय समय पर बदलता रहता है, जो स्थान और बाजार के रुझान पर निर्भर करता है। एनसीआर में चूंकि जमीन बहुत अधिक महंगी है, इसलिए वहां कलेक्टर रेट बाकी जिलों से काफी अधिक है। जिला उपायुक्तों की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्तावों में 12 से 32% तक जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ाने की सिफारिश की गई, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर जमीन की रजिस्ट्रियां होने से सरकारी खजाने के भरने के आसार हैं। राज्य के सभी मंडल आयुक्तों और जिला उपायुक्तों को 1 दिसंबर से बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर जमीन की रजिस्ट्रियां करने संबंधी परिपत्र जारी कर दिया गया है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। हरियाणा के सभी जिलों में जमीन के कलेक्टर रेट नए सिरे से निर्धारित कर दिए गए हैं, यानी कि अब बढ़े हुए कलेक्टर रेट के हिसाब से जमीन की रजिस्ट्रियां होंगी। राज्य में बढ़े हुए कलेक्टर रेट 1 दिसंबर से लागू होंगे, जो कि 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे। राज्य सरकार इस अवधि के बाद नए सिरे से कलेक्टर रेट निर्धारित कर सकती है। जब तक नए कलेक्टर रेट निर्धारित नहीं होते, तब तक पुराने रेट पर ही जमीन की रजिस्ट्रियां हो सकेंगी। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर कलेक्टर रेट होते क्या हैं। जमीन के कलेक्टर रेट किसी भी जिले में प्रशासन तय करता है। ये अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों में जमीन की बाजार वैल्यू के आधार पर तय किया जाता है। कलेक्टर रेट किसी भी जिले में जमीन की वो न्यूनतम कीमत है जिस पर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदार को बेची जा सकती है। कलेक्टर रेट समय समय पर बदलता रहता है, जो स्थान और बाजार के रुझान पर निर्भर करता है। एनसीआर में चूंकि जमीन बहुत अधिक महंगी है, इसलिए वहां कलेक्टर रेट बाकी जिलों से काफी अधिक है। जिला उपायुक्तों की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्तावों में 12 से 32% तक जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ाने की सिफारिश की गई, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर जमीन की रजिस्ट्रियां होने से सरकारी खजाने के भरने के आसार हैं। राज्य के सभी मंडल आयुक्तों और जिला उपायुक्तों को 1 दिसंबर से बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर जमीन की रजिस्ट्रियां करने संबंधी परिपत्र जारी कर दिया गया है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। हरियाणा के सभी जिलों में जमीन के कलेक्टर रेट नए सिरे से निर्धारित कर दिए गए हैं, यानी कि अब बढ़े हुए कलेक्टर रेट के हिसाब से जमीन की रजिस्ट्रियां होंगी। राज्य में बढ़े हुए कलेक्टर रेट 1 दिसंबर से लागू होंगे, जो कि 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे। राज्य सरकार इस अवधि के बाद नए सिरे से कलेक्टर रेट निर्धारित कर सकती है। जब तक नए कलेक्टर रेट निर्धारित नहीं होते, तब तक पुराने रेट पर ही जमीन की रजिस्ट्रियां हो सकेंगी। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर कलेक्टर रेट होते क्या हैं। जमीन के कलेक्टर रेट किसी भी जिले में प्रशासन तय करता है। ये अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों में जमीन की बाजार वैल्यू के आधार पर तय किया जाता है। कलेक्टर रेट किसी भी जिले में जमीन की वो न्यूनतम कीमत है जिस पर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदार को बेची जा सकती है। कलेक्टर रेट समय समय पर बदलता रहता है, जो स्थान और बाजार के रुझान पर निर्भर करता है। एनसीआर में चूंकि जमीन बहुत अधिक महंगी है, इसलिए वहां कलेक्टर रेट बाकी जिलों से काफी अधिक है। जिला उपायुक्तों की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्तावों में 12 से 32% तक जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ाने की सिफारिश की गई, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर जमीन की रजिस्ट्रियां होने से सरकारी खजाने के भरने के आसार हैं। राज्य के सभी मंडल आयुक्तों और जिला उपायुक्तों को 1 दिसंबर से बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर जमीन की रजिस्ट्रियां करने संबंधी परिपत्र जारी कर दिया गया है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।